मनाली से लद्दाख की ओर का सफ़र फाइनली अटल टनल से जा रहे हैं हम लोग। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे। आज तक आप लोगों ने देखा कि मुंबई से मैं दिल्ली आई, दिल्ली से कैसे मंडी, फिर कुल्लू का दशहरा मेला, फिर मनाली, बाकी पीछे के व्लॉग्स में आपने ये देखा। और अब आप देखेंगे कि मनाली से लद्दाख तक का सफ़र और उसके बाद आगे का। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मनाली से लद्दाख की ओर का सफ़र फाइनली, और ट्राई करूँगी कि एक ही दिन में, मतलब अभी अर्ली मॉर्निंग है, बहुत सुबह है, जस्ट सनराइज़ हुआ है, अराउंड 6 बज रहे हैं। तो ट्राई करूँगी कि एक बार में ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि पहाड़ों का कुछ पता नहीं होता है कि आप सोच लो कि हम इतने टाइम में पहुँचेंगे और पहुँच जाओ। बट ट्राई करूँगी कि अभी रात तक लेह पहुँच जाऊँ, उसके बाद फिर आगे का। सो यहाँ से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, तो यहाँ से बस नॉर्मली निकल रही हूँ और सामान नीचे जा चुका है। एंड जस्ट से बाय टू द व्यू, बाय व्यू। तो चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो टू लद्दाख। पेट्रोल पंप रुक गई हूँ फ्यूल भराने के लिए। इसके बाद, क्योंकि मनाली में है अभी, और इसके बाद सीधा तांडी में। चलो हवा भी चेक करा लेते हैं, एक बार चेक करा के चलना सही रहता है, गॉड नोज, क्योंकि फिर आगे क्या है नहीं है। हवा जो है वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी सब तो ठीक था। हवा भरा के सब कुछ नॉर्मलाइज किया और अब आगे चलते हैं। पता चला कि नीचे की इधर थोड़ी बारिश हुई है, इस वजह से रोहतांग से जाना थोड़ा सेफ नहीं था, और इसीलिए रोहतांग का रास्ता नीचे से कट गया और अटल टनल से जा रहे हैं हम लोग। मैं दिखाऊंगी जहाँ पे रोहतांग का रास्ता वापस आता है अटल टनल से। जब हम लोग निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि किधर से आता है, वो भी मैं दिखाऊंगी। रोहतांग जो है वो अराउंड 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और ऊपर है। अटल टनल जो है उसने रास्ते को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। एक्चुअली शॉर्ट किया है वो एक बात है, दूसरी बात है कि रोहतांग से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ख़तरनाक काइंड ऑफ रास्ता हुआ करता था। बहुत ज़्यादा टाइम लगता था जिसमें गुजरने में। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, हम लोग सीधा उस साइड निकलते हैं और बिल्कुल नज़ारा चेंज हो जाता है। वो थोड़ा अजीब लगता है। रोहतांग की भी खूबसूरती अलग है, लेकिन हमारे 3 घंटे के अराउंड पे सेव होते हैं, और जो खतरनाक पहाड़ियाँ होती है वो भी मतलब रह जाती है। तो और जो लोग रोज़ का काम करते हैं, रोज़ का उनका डेली का ट्रक्स एंड जो भी चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके लिए तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि रोहतांग में ट्रक्स चलाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट नाउ इट्स लाइक वेरी इजी कि आप अटल टनल से आप सीधा 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 निकल जाते हैं। तो या इट्स अ गुड थिंग।
वो सामने वहाँ पे अटल टनल का एग्ज़िट है। और मनाली से इधर आते वक्त उधर की पहाड़ियाँ बिल्कुल अलग होती हैं, इधर आते ही बिल्कुल नज़ारा चेंज हो जाता है। रोहतांग से जब आते थे तो वहाँ से आते थे 3 घंटे लगते थे रोहतांग से आने में, जब पहाड़ियाँ बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। और अब यहाँ से 9-10 मिनट लगते हैं, तो 3 घंटे का 9-10 मिनट हो गया है, तो इट हैज़ सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। पहले मैं जब उधर से आती थी तो यहाँ पे देखती थी कि यहाँ पे टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लगता था कि यहाँ टनल निकलेगा, यहाँ टनल निकलेगा, लेकिन ये देखो टनल निकल भी गया। ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस। अटल टनल, रोहतांग, लाहौल स्पीति, वेलकम टू लाहौल स्पीति लिखा था पीछे। अटल टनल बनने से पहले इधर बहुत कम हो पाता था कि कोई आ पाता था, क्योंकि रोहतांग पास पर चढ़ना मुश्किल और उतरना उसके बाद और भी मुश्किल, क्योंकि बारिश, स्नोफॉल, बहुत सारी चीज़ों की वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती थी, टूट जाते थे, बहुत जल्दी रोड टूट जाते थे। तो एक तो चढ़ना प्रॉब्लम, ऊपर से उतरने में और भी तकलीफ होती थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं अटल टनल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे मैं निकल रही हूँ और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, 5-5 घंटे बस वहाँ से वहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल फॉग होता है, कुछ दिखता ही नहीं था। तो बस रोहतांग पास तक सब जाते थे और वापस मनाली को चले जाते थे, और ये वाले जो नज़ारे हैं ना वो बिल्कुल भी देख नहीं पाता था कोई। बट ये टनल बनने के बाद ऐसा हो गया कि ये जो विलेज है जो पूरा सुनसान हुआ करता था, वो विलेज एकदम, मतलब कि ऐसा लग रहा है रौनक आ गई है। पूरे होम स्टेज बन गए हैं, खाने पीने की अलग अलग जगहें खुल गई हैं, जस्ट जो नियर बाय विलेजेस हैं उसमें, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया वो सब कुछ हो गया है। ज़्यादा अब लोग आते हैं, ये वाली पहाड़ियाँ भी देख पाते हैं, और चलो यहाँ से लौट जाते हैं, तो जिनको लद्दाख नहीं जाना होता है, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत बहुत बढ़िया। एक एक नज़ारा अपने आप में अनोखा है, ख़ास है। तांडी पेट्रोल पंप, लद्दाख से पहले ये आखिरी पेट्रोल पंप है। ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, त्रिलोकीनाथ मंदिर जाता है। ऊपर उदयपुर नाम की जगह है, वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी एंड हाउसेस। आई हैव बीन देयर, सो आई एम टेलिंग यू, you must visit the place as well as the Trilokinath temple. केलोंग में एक और पेट्रोल पंप बन गया। नाउ नोबडी हैज टू वरी, केलोंग में से भी ले सकते हैं, तांडी के बाद केलोंग में भी है। पिछले साल नहीं था, अभी है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अभी मैं सोच ही रही थी कि एक और तो एटलीस्ट बनना चाहिए। इधर लिखा है लास्ट पेट्रोल पंप, तो ये केलोंग में लास्ट पेट्रोल पंप था। Kelong, not that far from Manali, and a very beautiful place to stay in. The view and especially the sunrise बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। दूसरे मौसम में क्या होता है, इन पत्थरों के बीच से पानी निकलता रहता है, वो दूसरा ही फील होता है। अभी ये पूरे सूखे हुए हैं। अभी से अराउंड 1 मंथ बाद तो ये पूरा स्नोफॉल तो कभी भी हो सकता है, ऊपर तो हो ही रहा है, लेकिन पूरा का पूरा बिल्कुल वाइट हो जाएगा। आके आप यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो, लेकिन आ ही तो नहीं पाओगे, तो फिर स्केटिंग कैसे करोगे। तो ये बहुत ही सुंदर हो जाता है, फुल वाइट, एवरीथिंग इज वाइट। ये पूरी वैली जो है ये पूरी वाइट। जिस्पा में रुकी हूँ कुछ खाने के लिए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो जिस्पा में रुकी हूँ और
जिस्पा वो जगह है जहाँ पे पहले जब अटल टनल नहीं भी हुआ करता था, या फिर अभी है भी, तो भी लोग जो है वो आते हैं यहाँ पर, कैंप्स लगाते हैं, कैंप्स में रात भर स्टे करते हैं और देन यहाँ से वापस मनाली चले जाते हैं। या फिर नॉर्मल भी एडवेंचर या नॉर्मल भी ऐसे रोड्स के लिए, पहले तो रोहतांग से होके आते थे तो एक एडवेंचर भी डिफरेंट होता था, अब तो सारे रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं। तो जिस्पा ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगते हैं नदी के किनारे। वो रही नदी, ये देखो आप, वो पूरी नदी है उधर, वो नदी के किनारे ढेर सारे कैंप्स लगते हैं रात भर के स्टे के लिए, और अच्छे अच्छे कैंप्स लगते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिस्पा रुकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपने कुछ मनाली या कुल्लू के फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ और हम लोग कहते हैं चलो लद्दाख चलते हैं ऐसे, और निकलते निकलते क्या होता है कि दारचा पहुँचते, दारचा थोड़ा आगे, दारचा पहुँचते और फिर सबका प्लान वो बदल जाता है। तो जिस्पा में आके रात भर स्टे करते हैं और फिर वापस निकलते हैं। तो जिस्पा वो जगह है जहाँ पे अक्सर लोग कैंप्स वगैरह लगा के वो करते हैं। देखो यहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह भी लिखा है, वहाँ पे लिखा है पैराग्लाइडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे एट नाइट। जैसे आप नॉर्मली मनाली आए हो तो आप जिस्पा तक आ सकते हो। अब तो क्या है कि अटल टनल खुलने के बाद जो चीज़ें बंद हो जाया करती थी, ये जो एरिया है ना पूरा, ये बहुत महीनों तक बर्फ़ की वजह से बंद हुआ करता था। अब वो चीज़ें हट गई हैं, अब आप यहाँ तक आ सकते हो। रास्ते में इतने कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे कंस्ट्रक्शंस हैं कि मतलब लग रहा है सारी चीज़ें चेंज हो रही है, रोड्स भी अच्छे हो गए, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप मनाली घूमने आ रहे हो तो आप थोड़ा 1-2 दिन और बढ़ाकर जिस्पा भी आ सकते हो। यहाँ पे कैंप में रात भर रुक सकते हो। यहाँ का फील भी है, लद्दाख टाइप की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ का फील भी है। चलो फिर खाते हैं। देखो किस तरीके से खाना बनता है यहाँ पर। ऐसे पानी, काफ़ी मुश्किल है लाइफ इधर। सुंदर है लेकिन मुश्किल है। पराठे, ये है ब्रेकफास्ट। ये वीडियो पहले की है जब मैं जिस्पा में रुकी थी। अगर आप लद्दाख नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप केलोंग या जिस्पा तक आ सकते हैं, बिकॉज द माउंटेन्स, द सीनिक ब्यूटी, एवरीथिंग फील्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी फ्रेश हियर। रात में बॉनफायर और साथ में नदी की आवाज़, बेस्ट कॉम्बिनेशन। और अब तो रास्ता भी आसान हो गया है।